अब अभी हम चलते हैं एरर्स के ऊपर। एरर्स जो हैं इनको हमने क्या करना है, रेक्टिफाई करना सीखना है, बिकॉज ये टॉपिक आ जाए तो हमारा IAS 8 जो है वो क्या होता है, इसके साथ ही ठीक हो रहा होता है, बिल्कुल साथ कनेक्टेड है। करेक्शन ऑफ एरर्स और IAS 8 दोनों क्या है, हमारे बिल्कुल कनेक्टेड टॉपिक है। तो एरर्स की बात करें हम, अब एरर्स ना दो तरह के होते हैं, दो तरह के। एक है जिसे हम कहते हैं प्रायर पीरियड एरर। क्या कहते हैं? प्रायर पीरियड एरर, मतलब पहले वाले वक्तों की गलती है। आज के दिन गलती नहीं हुई, गलती माजी में हुई थी थोड़ा अर्सा पहले, कि थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई थी। एक है हमारे पास प्रायर पीरियड एरर, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, करंट पीरियड एरर। करंट का मतलब है कि अभी गलती हुई है हमसे, हमने क्या करना है, इनको ट्रीट करना है। तो गलतियां दो तरह की हैं, एक है आज नहीं की, थोड़ा हमने पहले की है, 1 साल पहले, 2 साल पहले जब आपने कोई ट्रांजैक्शन की थी वहाँ पे गलती होगी, लेकिन पता अब लग रहा है। एक गलती है जो इसी साल में हुई है, अभी रिपोर्ट्स बननी है, तो गलती क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर लो। ये जो गलती है ना प्रायर पीरियड एरर, इसके लिए स्पेसिफिकली हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8, जिसमें हम सीखेंगे कि माजी की गलतियों को किस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, ठीक कर रहे होते हैं। ठीक है, जो आपने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले कोई अंडर इनवॉइसिंग कर दी है, कोई चीज़ सही डिक्लेयर नहीं की, कोई बैलेंस आपका ख़राब सही था गलत लिख दिया, अगर ये गलतियां आपने कर दी हैं तो हमने किस तरह से उनको ठीक करना है, ये कहाँ देखेंगे, IAS 8 में। अगर आप उन्हें ठीक कर लें तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं रहते, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। लोग कहते हैं कि वाकई ये रिलायबल लोग हैं, इनकी बात पर यकीन करना चाहिए। तो इसके लिए पूरा चैप्टर कौन सा है, IAS 8 का। हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं सबसे पहले कि करंट पीरियड एरर, जो इस साल के एरर हैं उनको हमने ट्रीट करना है। मतलब आपका ईयर शुरू हुआ 1 जुलाई 18 से लेके 30 जून 19 तक, ये एक ईयर था। तो टू बी एग्जैक्ट चलते हैं, 20 से लेके 21 तक एक आपका फाइनेंशियल ईयर था। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म होने। अब इस ईयर में आप कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, कुछ लेन देन के मामला चल रहे होंगे आपके, कुछ रसीदें मिल रही होंगी, कुछ इनवाइसेस आ रही होंगी, कुछ इनवाइसेस आपकी जा रही होंगी। अब अगर इसमें आपकी कोई एरर्स हो रहे हैं, इसमें कोई गलतियां हो रही हैं, इसमें कोई मिस्टेक्स हो रही हैं, और अगर आपको इस डेट के ऊपर पता लग जाएं तो हमने क्या करना है, उनको ठीक करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसी पीरियड का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पीरियड था, इसी पीरियड में एरर हुआ, हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक करेंगे। और ये क्या है कि इस पीरियड में नहीं, इससे पहले एरर्स हुए हैं, हमने क्या करना है, उनको ठीक करना, यहाँ पे सीखना है। क्या अकाउंटिंग में अकाउंटिंग ईयर कोई भी नहीं हो सकता? ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की होगा? कहाँ लिखा हुआ है ये? तो फाइनेंशियल ईयर कहूँगा इसको, मैं ले सकता हूँ। मैंने तो एक एक्यूरेट एग्जांपल ली है ना, इसी साल में गलती हुई थी। अब जब हम अकाउंटिंग बना रहे थे इस साल की, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नहीं, जो यूज़र्स हैं जिन्होंने पकड़ना होता है आके कि कंपनी सही चल रही है कि नहीं सही चल रही, वो है तो ना, ये कंपनी नहीं चलेगी। एक बड़ा मज़े का आर्टिकल आया था आज से 3 साल पहले कि ये कंपनी नहीं चलेगी, जिसमें 5-6 लोग थे। तो एक कंपनी है, उस कंपनी के जिसने इन्वेस्टमेंट की है कंपनी में, कोई भी होगा XYZ ABC, सबसे पहले वो कंपनी से नहीं पूछेगा कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, उसने क्या करना है, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पकड़ना है आके। किसको पकड़ना है? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 स्टेटमेंट होंगी, एक होगी जिसे हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी हमारे पास कौन सी होगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने की सेल्स हैं, कितने की परचेजेज हैं, कितने का मुनाफा कमाया है, और इसमें क्या होगा,
कितने के असासे आपके पास मौजूद हैं, एसेट्स मौजूद हैं, वो क्या करना होगा आपने बताना है। अब कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र है, उसके लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती कैसे है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे। ट्रांजैक्शन क्या होती है मुनीर? कोई चीज़ बेचना खरीदना। उसके बाद क्या होगा, हम उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद होगा हम इसके रेलेवेंट लेजर्स बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास होगा हम इसका बनाएंगे ट्रायल बैलेंस नंबर 4 पे, और फिर ट्रायल बैलेंस से नंबर 5 पे क्या होगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बन रही होगी। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है ना। तो एक कहानी शुरू ट्रांजैक्शन से होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है, जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होती है। सेम इसी वे में होता है। अब जो एरर्स वगैरह हो रहे हैं, आपने कोई ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड नहीं की, ये सही रिकॉर्ड नहीं किया, ये सही रिकॉर्ड नहीं किया, वो एरर्स कहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं? मोस्टली हमारे पास ट्रायल बैलेंस में। बिकॉज ट्रायल बैलेंस से क्या बनती हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बन रही होती हैं। जो भी ये ट्रायल बैलेंस हैं, इनसे हम क्या कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी बना रहे होते हैं। किससे? ट्रायल बैलेंस से। तो ट्रायल बैलेंस में हमने एरर्स को आइडेंटिफाई करना, देखना है, और हमने देखना है क्या एरर्स हैं और किस तरह से है। अब ट्रायल बैलेंस में हमारे पास 2 कॉलम्स होते हैं बेसिकली। एक कॉलम होगा हमारे पास जो है डेबिट का कॉलम, और दूसरा है मेरे पास कॉलम क्रेडिट का। डेबिट का सम और क्रेडिट का सम क्या होना चाहिए? हमेशा बराबर होना चाहिए। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट्स जो हैं वो किसके बराबर होने चाहिए? क्रेडिट्स के बराबर होने चाहिए। अब हमारे पास कुछ ऐसी गलतियां होंगी, कुछ ऐसे एरर्स होंगे जो इसको क्या कर रहे होंगे, इफ़ेक्ट कर रहे होंगे। तो पहली इसमें कैटेगरी हमारे पास आएगी कि जिसमें ट्रायल बैलेंस मैनेज नहीं हो रहा, डेबिट जो हैं वो हमारे कभी भी क्रेडिट के बराबर नहीं आ रहे। जो भी डेबिट्स हैं वो कभी भी हमारे क्रेडिट के बराबर नहीं आ रहे। क्या हो रहा है, या तो डेबिट साइड ज़्यादा है या हमारी क्या है, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रही है, बैलेंस नहीं आ रहा। देखिए अगर ये बैलेंस है दोनों, इसका मतलब है कि हमारा ट्रायल बैलेंस ठीक बना हुआ है, और इसकी बेसिस के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बना रहे होंगे। इज दैट क्लियर? चलें जी, अब यहाँ पे ना पहला क्वेश्चन आता है एरर्स की आइडेंटिफिकेशन करना। एरर्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं उसमें देखते हैं। अब पहले हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं कि जिसमें ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा। पहली कैटेगरी कौन से? देखिए हम 3 काम पढ़ रहे हैं इसमें। पहली कैटेगरी है जिसमें ट्रायल बैलेंस नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी है कि ट्रायल बैलेंस हो गया होगा बट एरर फिर भी है। और तीसरी हम पढ़ेंगे सस्पेंस अकाउंट की क्रिएशन। अब हम देख रहे हैं कुछ ऐसे एरर्स जिसमें ट्रायल बैलेंस हमारा बैलेंस नहीं है। इसमें सबसे पहले आएगा कास्टिंग एरर। कास्टिंग एरर का मतलब क्या है कि हमने एक इंडिविजुअल अकाउंट में जो भी मेंटेन किए होंगे उसमें या तो अंडर कास्टिंग कर दी है, या हमने क्या कर दिया उसमें ओवर कास्टिंग कर दी है। क्या कर दी है? अंडर कास्टिंग, या हमने क्या कर दिया, ओवर कास्टिंग। मतलब क्या हुआ, एक चीज़ थी वो थी 1000 रुपये की, बैंक करना था आपने 1000 रुपये से डेबिट, आपने कर दिया इसको डेबिट 1100 से, ज़्यादा हो गया, ओवर स्टेट हो गया है। अब आपका डेबिट से कॉलम क्या हुआ होगा, 100 से ज़्यादा हो रहा होगा, और क्रेडिट जो है आपके बैलेंस नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ज़रा पढ़ें आप साथ साथ। अब देखें, जी सेल्स डे बुक थी, उसमें टोटल सेल्स का कॉलम था वो आपने क्या किया, इनकरेक्टली ऐड किया। सेल्स आपकी होनी चाहिए थी 26,420 से। अब सेल्स हम करते हैं, एंट्री क्या होती है पास, ये देखें सेल्स की एंट्री हम क्या पास करते हैं, डेटर डेबिट और सेल्स एंट्री की। अब यहां पे क्या किया है, डेटर जो है, क्योंकि इसने यहां पे लिखा था अमाउंट रिसीवेबल, इससे डेटर है लिखा हुआ था, कि जो डेटर हैं वो आपने बिल्कुल ठीक लिखे हैं। डेटर की अमाउंट आपने 26,420 ही लिखी है, लेकिन जो सेल्स हैं वो कितने पे रिकॉर्ड कर दिए आपने, 25,420 से। इसका मतलब क्या है कि जब आपका क्रेडिट कॉलम आ रहा होगा,
जब आपका क्रेडिट कॉलम आ रहा होगा उसमें वैल्यू कम लिखी होगी तो ये क्या है आपका कास्टिंग एरर कहला रहा होगा। ठीक है, उसके बाद है बैलेंसिंग एरर कि ओपनिंग बैलेंस जो है था वो सही रिकॉर्ड नहीं किया आपने। मतलब इस साल का क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होता है, आपने उसको सही तरह ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं किया। यहाँ है वो डेबिट बैलेंस था, लिखा आपने दिया क्रेडिट साइड के ऊपर, मतलब उसने लिखा हुआ था कि फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस है 1200, ये लिखा हुआ था। लेकिन जब आपने अगले साल का अकाउंट बनाया फर्नीचर का तो आपने ये बैलेंस कहाँ पे लिख दिया, ऑन क्रेडिट साइड लिख दिया। एरर है कि नहीं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंसिंग एरर कहला रहा होगा। ठीक है, डन। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास, उसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन एरर। एक्सट्रैक्शन एरर क्या होता है कि हाँ आपने बैलेंस सही लिखा या लिखा ही नहीं है, अगर लिख भी दिया है तो किसी और अकाउंट में लिख दिया है तो वो क्या होगा आपका एक्सट्रैक्शन एरर कहला रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपने बनाया अकाउंट फर्नीचर का, इसका आया क्लोजिंग बैलेंस कितना 1200 रुपये का। अब आपको पता है कि फर्नीचर एसेट है, एसेट्स के जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वो कहाँ जाने चाहिए, ऑन डेबिट पे आने चाहिए। लेकिन जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे थे आपने डेबिट पे लिखने पे कहाँ लिख दिया, ऑन क्रेडिट लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा आपका एक्सट्रैक्शन एरर कहला रहा होगा। उसमें आप एक बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हुए गलत कर रहे हैं या दूसरे साइड पे लिख रहे हैं, अकाउंट बनाते हुए ओपनिंग बैलेंसेस में लेजर्स में गलती कर रहे हैं। यहाँ पे गलती आप ट्रायल बैलेंस में कर रहे हैं, लेजर बिल्कुल ठीक था लेकिन जब आप ट्रायल बैलेंस में आए हैं तो डेबिट बैलेंस का कहाँ लिख दिया आपने, क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस का कहाँ लिख दिया, डेबिट में लिख दिया आपने, ये गलती हो रही है। उसके बाद है पोस्टिंग एरर। पोस्टिंग एरर क्या होता है कि आपने यहाँ तो कोई ट्रांजैक्शन या उसका कोई पार्ट वगैरह जो है वो मिस कर दिया या वो किसी रॉन्ग साइड पे लिख दिया है, तो ये क्या कहलाएगा आपका पोस्टिंग एरर कहला रहा होगा। जैसे सैलरीज आपने पे की हैं 9,09,000 रुपये की, वो कैश बुक ने आपने बिल्कुल ठीक लिखी हैं, लेकिन आपने करना था कि कैश बुक होनी चाहिए थी आपकी क्रेडिट, और बैंक जो सैलरीज एक्सपेंस था वो क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए था। आपने अगर कैश बुक भी क्रेडिट कर दी है और सैलरीज भी क्रेडिट कर दी, इसका मतलब क्या हुआ, आपने पोस्टिंग एरर किया हुआ है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पोस्टिंग एरर कहला रहा होगा। तो डबल क्रेडिट हो गया आपका, तो आपका तब भी ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं कर रहा होगा। उसके बाद है एरर ऑफ पार्ट ओमिशन कि आपने आधी एंट्री रिकॉर्ड कर दी है, आधी एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की। सेल्स की है, डेबिट पार्ट रिकॉर्ड कर दी, डेटर को सेल्स रिकॉर्ड नहीं की। अब डेटर से अमाउंट रिसीव कर ली है, बैंक डेबिट कर लिया, लेकिन डेटर्स जो है वो आपने क्रेडिट ही नहीं की है, तो आधी काम ठीक किया है, आधा काम का किया आपने गलत किया है, तो ये क्या होगा, एरर ऑफ पार्ट ओमिशन होगा। और तीसरा इसमें आखिरी आता है डिफरेंट अमाउंट के एंट्री ठीक की है, डेबिट भी सही किया है, क्रेडिट भी सही किया है, बट अमाउंट गलत हो गई है। डेबिट कर दिया आपने 1200 से और क्रेडिट कर दिया आपने 120 से, एंट्री अकाउंट में सही है, सेल्स आपने किए हैं क्रेडिट और डेटर के किए हैं डेबिट किए हैं, बट डेटर आपके डेबिट हो गए 1200 से और सेल्स आपकी हो गई हैं क्रेडिट 120 से, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो इसके ऊपर भी क्या होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा होगा। तो ये वो एरर्स हैं जिनके ऊपर ट्रायल बैलेंस हमारा एग्री नहीं हो रहा। तो एरर्स तो हैं, अब इनको रेक्टिफाई करना है, पहले देखते हैं एरर्स के, इनको पढ़ लें ज़रा फिर आगे चलते हैं। बुक्स तो सबके पास होंगी, चले मैं पेज ऊपर कर दूँ, जल्दी से रीड करके मुझे बताएं, फिर आगे चलते हैं। कास्टिंग एरर, इसको जल्दी से रीड करें फिर आगे चलते हैं। किसमें, कास्टिंग एरर और डिफरेंट अमाउंट्स में। कास्टिंग एरर डिफरेंट अमाउंट में यहाँ पे अकाउंट में, इंडिविजुअल अकाउंट्स में हम गलती कर रहे हैं। बेसिकली एक ही अकाउंट में जो है वो हम गलती कर रहे हैं सम करते हुए। फॉर एग्जांपल सेल्स का अकाउंट है तो हम 5 से सारी सेल्स इकट्ठी रिकॉर्ड की हुई हैं, लेकिन जमा करते हुए जब उनका एंड पे बैलेंस निकालना था आपने वहाँ पे मिस्टेक कर दी है। इंडिविजुअल एंट्रीज ठीक थी सेल्स की, 5 सेल्स की हैं, 6 सेल्स की हैं, 7 सेल्स की हैं, 8 सेल्स की हैं, वो ठीक थी, लेकिन जब सेल्स के लेजर का सम किया वो गलत कर दिया, तो दिस इज़ योर कास्टिंग एरर। और वहाँ पे पार्ट ओमिशन में एक एक एंट्री पे आप गलती कर गए, डिफरेंट अमाउंट में एक एक एंट्री गलत कर रहे होते हैं, एंट्री गलत हो गई है। जहाँ पे सम अप हो रहा है वहाँ पे एंट्री जो है वो गलत कर दी है आपने। यहाँ पे 10 सेल्स की हैं, सेल्स सही रिकॉर्ड की हुई हैं, लेकिन जब आपने क्लोजिंग बैलेंस निकालना है वहाँ जमा करते हुए जो मसला आ गया वो आपका कास्टिंग एरर आएगा। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एरर्स जो एरर्स हैं, जो गलती हुई है लेकिन क्या किया हमने, बैलेंस शीट बड़ी परफेक्ट मैच की है। मतलब अब वो एरर्स हैं जिसमें डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स,
बैलेंस शीट हमारी मैच है, ट्रायल बैलेंस हमारा ठीक है, लेकिन फिर भी क्या किए हैं हमने, गलतियां जो हैं वो रिकॉर्ड हो गई हैं। जिसमें सबसे पहले आता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है कि एक चीज़ आप लिखना ही भूल गए हैं, ओमिट कर दिया आपने, भूल गए हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स थी 500 की, अगर आपने ये 500 की सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं की, कुछ चीज़ डेबिट हुई, कुछ चीज़ क्रेडिट हुई, तो डेबिट पे भी इफेक्ट नहीं किया, क्रेडिट पे भी इफेक्ट नहीं किया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एरर्स ऑफ ओमिशन कहला रहा होगा। जैसे ये एंट्री थी कि आपने परचेज किए हैं 4.5 लाख की, पेबल 4.5 लाख, ये आपने रिकॉर्ड ही नहीं की। एक चीज़ आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ना उससे डेबिट इंक्रीज़ हुआ, ना उससे आपका क्रेडिट इंक्रीज़ हुआ है। ट्रैक कैसे करेंगे, जब आप इंडिविजुअल चेक करने आएंगे, कहेंगे यार ये इनवॉइस है, ये क्यों नहीं शो हो रही, इनवॉइस शो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपकी एक एंट्री ये भी हो रही है, टोटल सेल्स की भी हो रही है, आपके अगर आपने सेल्स रिकॉर्ड नहीं की, आपकी सेल्स अंडर कास्ट आ रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, पकड़े जाएंगे यार ये क्या हो रहा है, पकड़ते हैं फिर वहाँ पर जाके। लेकिन ये फ्रॉड नहीं होता, ये एरर होता है, ये गलती से हुए। फिर है एरर ऑफ कमीशन। ये क्या है कि एंट्री ठीक की है, अकाउंट गलत हो गया, एंट्री की है ठीक की है, अकाउंट जो है वो गलत हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेल्स की थी मिस्टर IK को, 500 की सेल्स की थी किसको, मिस्टर IK को। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल्स आपकी होनी चाहिए थी 500 से क्रेडिट, और डेबिट किसको होना चाहिए था, IK को होना चाहिए था। बट सेल्स तो हमने क्रेडिट कर दी, बट गलती से डेबिट IK को नहीं कर दिया, हमने किसे कर दिया, AK को कर दिया। अब डेबिट बैलेंस में डेबिट 500 शो हो रहे हैं, क्रेडिट भी क्या हो रहे हैं, सही शो हो रहे हैं, लेकिन जिसकी सेल्स नहीं थी हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिए, उसमें रिकॉर्ड कर दिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एरर ऑफ कमीशन कहला रहा होगा। डन। उसके बाद है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का एरर है ये, वो क्या कि एंट्री ठीक, मतलब इफेक्ट ठीक है, डेबिट भी होना था, डेबिट की है, क्रेडिट होना था, आपने क्रेडिट ही किया है, बट अकाउंट रॉन्ग। आपने एसेट परचेज किया, आपका होना चाहिए था एसेट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ऐसे ही होना चाहिए था, बट आपने उसको एसेट के अकाउंट में चार्ज नहीं किया, आपने उसको लिख दिया एक्सपेंस के अकाउंट में। क्या एंट्री कर दी है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट क्या कर दिया, आपने क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट ही हुआ है, यहाँ पे डेबिट में ही बैलेंस शो हो रहा होगा, लेकिन अकाउंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहला रहा होगा। क्लियर है। देखिए पिछला था एरर ऑफ कमीशन, इसमें क्या था, इसमें सेल्स ही रिकॉर्ड हुई हैं इंडिविजुअल अकाउंट में। डेटर था IK, किसको कर दिया, AK को, डेटर अकाउंट ही बड़ा हुआ है, डेटर्स में शो हो रहा है, बट जिसका नहीं था उसका शो हो गया। इसमें क्या है, इसमें आपने ख़रीदा है फर्नीचर, वो कहाँ आना चाहिए था, फर्नीचर के अकाउंट में, आपने कहाँ पे लिख दिया उसको, व्हीकल के अकाउंट में, आपने कहाँ लिख दिया, एक्सपेंस के अकाउंट में। तो अकाउंट चेंज कर दीजिए, हमारा क्या कहलाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहला रहा होगा। उसके बाद है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या है कि दो एरर्स हैं, दोनों ही गलत हैं, लेकिन दोनों का इफ़ेक्ट जो है वो कोई नहीं आया। दो एरर्स की हैं, दोनों एरर्स ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया है और डेबिट्स और क्रेडिट्स में कोई फ़र्क ही नहीं आया। इसको ज़रा हमने समझना है कि दो एरर्स की हैं, डेबिट और क्रेडिट हमारे दोनों बराबर हो गए हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ही नहीं आया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने परचेजेस की हैं 4.5 लाख की, ये जो सही एंट्री है, जो है परचेजेस क्या की हैं 4.5 लाख के डेबिट की हैं, और आपने पेएबल अकाउंट क्या किया 4.5 लाख का क्रेडिट किया, ये ठीक है, इसमें गलती नहीं है। सैलरीज पे की हैं, एक्सपेंस डेबिट किया, बैंक क्या कर दिया, आपने क्रेडिट कर दिया। ज़रा इन दोनों डेबिट को सम करो, क्या आता है ज़रा बताना तलहा भाई। दोनों डेबिट्स को सम करें, सम क्या आता है,
144 ये आ रहा है डेबिट, और क्रेडिट कितना आ रहा है 1449000। ये दोनों का सम करके डेबिट भी इतने बनते हैं, क्रेडिट भी इतने बनते हैं। ये होना चाहिए था। हमने क्या कर दिया, हमने कास्टिंग सही नहीं की, कभी ये एरर कर दिया, कभी वो एरर कर दिया, दो एरर कर दिए। हमने क्या किया, परचेजेस जो हैं वो डेबिट कर दिए 540 से, और पेएबल हमने कर दिया क्रेडिट 450 से। गलती है, ये गलती है इंडिविजुअल अकाउंट की। अगला भी हमने गलत कर दिया, सैलरी हमने डेबिट कर दिया 9,09,000 से, और बैंक हमने क्रेडिट कर दिया 9,99,000 से। अब इनका सम करें क्या बनता है, इसका सम करें क्या बनता है सेम, तो दोनों का सम सेम ही आया। डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ही रहा, लेकिन ये दो गलतियां हैं। एक गलती ने दूसरी गलती को क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपनसेटिंग एरर कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर कि ये भी गलत किया है, ये भी गलत किया है, बट दोनों गलतियों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, और सपोर्ट करने के बाद भी हमारा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ही आ रहा है। इससे भी ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई किसी किस्म का इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन क्या वहाँ पे दो गलतियाँ हो रही थी, वहाँ पे एक ही गलती थी, एक एरर हुआ था। यहाँ पे दो मुख्तलिफ एंट्रीज हैं, एक सैलरीज की एंट्री कर रहे हो, एक दूसरी एंट्री कर रहे हो, दो मुख्तलिफ अकाउंट हैं, दो मुख्तलिफ अकाउंट में दो गलतियाँ कर दी हैं, बट दोनों गलतियों का जो टोटल है वो सेम आ रहा है। तो ये कंपनसेटिंग एरर आपका कहलाएगा। उस पर हमने एक गलती की बात की थी। उसके बाद है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कौन सा, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अकाउंट करेक्ट है, लेकिन अमाउंट जो है वो क्या कर दिया आपने, रॉन्ग कर दिया। अकाउंट डेबिट होना था 4,50,000 से, आपने किससे कर दी है 540 से, तो डेबिट भी उससे किया, दोनों अकाउंट में ठीक अमाउंट गई है, बट ये क्या होगा, आपने एंट्री क्लच पास कर दी है, अमाउंट आपकी चेंज हो गई है। उसके बाद है आपके पास रिवर्सल ऑफ एंट्रीज, कि आपने रिकॉर्ड इस तरह करनी थी एंट्रीज, और आपने इस तरह कर दी। मतलब एक चीज़ जो डेबिट करनी थी वो क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दी है, और जो चीज़ क्रेडिट करनी थी वो आपने डेबिट कर दिया, उल्टी एंट्री पास कर दी है। वो क्या है, रिवर्सल ऑफ एंट्री। आप परचेजेस करके आते हैं, वो होता है परचेजेस अकाउंट डेबिट, पेएबल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। आपने पेएबल डेबिट कर दिया है, और क्या है, परचेजेस आपने क्रेडिट कर दी हैं, तो ये क्या होगा, आपका रिवर्सल ऑफ एंट्री जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी एंट्रीज़ हैं जिसे हम क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। डन, चलिए जी। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कब बना रहे होते हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। सस्पेंस अकाउंट बेसिकली है क्या, ये एक टेम्परेरी अकाउंट है जिसको हम क्रिएट करते हैं अपनी मिस्टेक्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए। डेबिट नेचर का भी हो सकता है, क्रेडिट नेचर का भी हो सकता है। हम इसे कब करते हैं, क्रिएट करते हैं। देयर आर ओनली टू मेन रीजंस कि हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। नंबर वन, कि जब ट्रायल बैलेंस हमारा एग्री नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल डेबिट जो है हमारे पास, डेबिट बैलेंस आया 1,03,000, जो है था हमारे पास क्रेडिट बैलेंस वो आया 1,07,000। अब बैलेंस नहीं है ना, और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। आपने कहा इसको पहले बैलेंस करते हैं, बाद में देखी जाएगी। 1,07,000 यहाँ पे लिखा, 1,07,000 आपने यहाँ पे लिखा, और ये जो 4,000 है ये कहाँ डाल देंगे आप, सस्पेंस अकाउंट बना के उसमें डाल देंगे। और फिर आप देखेंगे जो हमने गलतियाँ वगैरह की हैं उसको बाद में आइडेंटिफाई करेंगे, और इसको क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को हम रिमूव कर रहे हैं। ये ट्रायल बैलेंस में करते हैं। जब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा होता, जितनी डिफरेंशियल अमाउंट जिस साइड पे आएगी हम वो किस में डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट में। अगर डेबिट में आई है तो इसका मतलब ये है डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, नेचर क्या होगी, डेबिट नेचर होगी। अगर यहाँ पे आगे तो क्या होगी, इसकी नेचर क्रेडिट नेचर कंसीडर हो रही होगी। तो पहला कब करेंगे, जब हम ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा। उसके बाद सेकंड है जब हम अननोन एंट्री पास कर रहे हैं। एंट्री पास कर दी है,
एक चीज़ लग गई पता, सेकंड चीज़ लगने नहीं पता। फॉर एग्जांपल हमारा बैंक अकाउंट मेंटेन है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है, अब किस कस्टमर से है वो हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, तो एंट्री तो पास करनी है। हम क्या करेंगे, टाइमली बेसिस के ऊपर बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे और किसे करेंगे क्रेडिट, हम सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखेंगे कि भाई किसने पैसे भेजे हैं, कौन था बंदा, बाद में वेरीफाई कर लेंगे। कि अगर हमें कोई भी एंट्री में चीज़ें सर्टेन नहीं है, चीज़ों का नहीं पता, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम सस्पेंस अकाउंट को वो एंट्री चार्ज कर देते हैं। बाद में जाकर तलाश करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करने के बाद फिर हम क्या कर रहे होंगे, उसको ठीक कर रहे होंगे। गॉट इट। अब उसके बाद अगर हमने एरर्स लग गए पता, इन एरर्स को हमने करेक्ट कैसे करना है। रिमेंबर, एरर्स को करेक्ट करने के लिए ना ये 3 कॉलम्स की वर्किंग हमने बनाना सीखनी है। 3 कॉलम्स की वर्किंग जो है वो हमने बनाना सीखनी है। एक है हमारे पास रॉन्ग एंट्री, दूसरी होगी हमारे पास ओरिजिनल एंट्री, और तीसरी हमारे पास क्या होगी, रेक्टिफाइड एंट्री। ये हमने 3 कॉलम बना लेने हैं। अब सवाल क्यों रेक्टिफिकेशन गिवन है, अगर बड़ा मुश्किल लग रहा है, अगर तो प्रो हो गए हुए हैं तो जस्ट रेक्टिफिकेशन के अकाउंट में एंट्री कर दो। अगर प्रो नहीं हुए, अभी आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह करनी है, तो ये 3 वर्किंग्स जो हैं आपने बनानी है। सवाल है, सेल्स रिटर्न ऑफ 800 वर रिकॉर्डेड करेक्टली इन द रिसीवेबल्स अकाउंट इन द जनरल लेजर। सेल्स रिटर्न सही रिकॉर्ड की है। सेल्स रिटर्न क्या होती है, डेबिट होती है। बट दे हैव बिन इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट एंट्री इन द परचेज रिटर्न अकाउंट। लेकिन हमने क्या कर दिया है, परचेज रिटर्न को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दी है। हमने क्या किया है, सेल्स रिटर्न को सही रिकॉर्ड किया है, लेकिन गलती कहाँ पे की है, परचेज रिटर्न में चार्ज कर दी है। तो एंट्री जो हमने पास की है वो क्या है, सेल्स रिटर्न डेबिट। जो एंट्री हमने गलत पास की है वो क्या है, सेल्स रिटर्न जो है वो हमने डेबिट की है 800 से, और किसको हमने कर दिया क्रेडिट, हमने परचेजेस रिटर्न को ना, और हमने कर दिया किसको क्रेडिट, परचेज रिटर्न जो है वो हमने 800 से कर दिया क्रेडिट। ये उससे बताई हकीकतन एंट्री क्या होनी चाहिए थी, असल वाली एंट्री। असल वाली एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न डेबिट, और चूंकि ये रिटर्न हुई है, डेटर्स ने रिटर्न की है, तो डेटर्स जो हैं वो हमारे क्या होने चाहिए थे, क्रेडिट होने चाहिए थे। ये होनी चाहिए थी, ये हमने कर दी है। क्या कर दी है, ये हमने कर दी है। होनी की चाहिए थी ये वाली। अब हमने क्या करना है, इसको ठीक करना है। तो आप इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों में जो चीज़ें मैच करें, इसका मतलब वहाँ गलती तो नहीं थी। यहाँ पे भी सेल्स रिटर्न डेबिट होनी चाहिए थी, यहाँ पे भी क्या है, सेल्स रिटर्न डेबिट होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ तो गलती नहीं ना, गलती कहाँ पे हुई है, यहाँ पे। अब ये परचेज रिटर्न नहीं होनी चाहिए थी, ये कर दी है, और ये होनी चाहिए थी, ये हमने नहीं की। तो अब हम क्या करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। देखिए जो होना चाहिए था वो ये था, डेटर का अकाउंट कर देंगे हम किससे, 800 से क्रेडिट, और जो नहीं होने था वो ये था ना, इसे हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो परचेज रिटर्न हमारी रिवर्स हो जाएगी, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। हम इसको क्या कर लेंगे, तसहीह कर लेंगे। इज दैट क्लियर? दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे। आपने अगर सवाल जब बेसिक प्रैक्टिस करने हैं तो सबसे आसान वे क्या है, आप ये 3 कॉलम्स बनाएं, इसमें करें। आप 3-4 सवाल करने के बाद इतने प्रो हो जाएंगे कि फिर आप खाली रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और सवाल देखते हैं। दैट इन सेल्स डे बुक द कॉलम फॉर टोटल सेल्स हैड बीन एडेड अप इनकरेक्टली। कि सेल्स में, टोटल सेल्स में क्या किया, आपने गलती कर दी है। टोटल सेल्स 26,000 होनी चाहिए थी, आपने कितनी कर दी है, 1000 से कम कर दी हैं। और रिसीवेबल की अमाउंट जो है वो आपने ठीक लिखी है। रिसीवेबल की अमाउंट क्या की है, आपने ठीक लिखी है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको अब यहाँ पे रेक्टिफाई करना है, इसकी रेक्टिफिकेशन हमने पास करनी है। डन।
अब देखिए इसको अगर हम पास करना चाहें, इसको हम देखना चाहें तो रॉन्ग एंट्री इसने क्या पास की है। रॉन्ग एंट्री पहले बात करते हैं। रिसीवेबल्स ठीक लिखे हैं इसने, तो आपको पता है रॉन्ग एंट्री पढ़ते हुए भी एक चीज़ डेबिट होनी है, एक चीज़ क्या होनी है आपकी क्रेडिट होनी है। उसने क्या रिसीवेबल्स मैंने बिल्कुल ठीक किए हैं, तो जो डेटर्स हैं वो उसने बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किए हैं। कितने से 26,420 से। वो कहता है सेल्स जो है वो मैंने कम रिकॉर्ड कर दी हैं 1000 से, तो इसका मतलब उसने सेल्स किससे क्रेडिट की हैं 25,000, और बाकी उसको समझ नहीं आई होगी। हमने अभी पढ़ा है कि अगर आपको किसी एंट्री में समझ ना आ रही तो कहाँ चार्ज कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। 1000 रुपया इसने सस्पेंस अकाउंट में चार्ज किया होगा, ठीक है। इसने ये एंट्री कर दी, इसने अपनी जान छुड़वा दी। असल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री हमारी होनी चाहिए थी, डेटर जो हैं वो हमारे 26,420 से होने चाहिए थे, और सेल्स जो हैं वो हमारी क्या होनी चाहिए थी 26,420 से होनी चाहिए थी। ये हमारा होना चाहिए था। डन। तो किसने कहा भाई वो रॉन्ग किया, सस्पेंस डाला है। जब हमने करेक्ट कर लिया ख़त्म, सस्पेंस हो गया। जब हमने सस्पेंस अकाउंट एंट्री सही कर दी सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। एंट्री गलत है, समझ नहीं आ रही, तो फिर हमने क्या करना, सस्पेंस अकाउंट डालना है। वहाँ पर समझ नहीं आ रही, बैलेंस नहीं हो रहा, कहाँ यहाँ बैलेंस नहीं हो रहा, ये 26 पे या 25 पे कहाँ रखोगे 1000 रुपये, कहाँ डालोगे। तो भाई ये रेक्टिफाई कर रहे हैं वहाँ पे, वो एंट्री कौन से लिख रहे हैं हम, जो उसने काम किया तो वो लिख रहे हैं। अभी रेक्टिफाई हमने कहाँ पे किया है, उसने रॉन्ग एंट्री की है, उसने सस्पेंस अकाउंट चार्ज कर दी है। मुझे पता है कि उसने ये किया है, होना ये चाहिए था। अब मैं क्या करूँगा, करेक्ट करूँगा। अब करेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, देखें डेटर सही है, डेटर में कोई चॉइस की है ज़रूरत, कहाँ पे करना है हमने, सेल्स में। अब सेल्स 1000 से कम है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स को 1000 से कर देंगे क्रेडिट। डेबिट किसे करेंगे, इसी कोई, इसने सस्पेंस क्या किया था, क्रेडिट किया था, वो नहीं होना चाहिए था। तो हम क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट 1000 से डेबिट कर देंगे, तो कहानी जो है वो हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी।